दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग अगेन ग्लोबल स्प्लिट को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कि अगर इसका सेक्टर देखें, सेक्टर अगर देखते हैं ब्रूवरीज डिस्टिलरीज है, जो कि एल्कोहल सैनिटाइज बनाने वाली कंपनी है। तो इसको अगर हम फंडामेंटली चेक करते हैं तो फंडामेंटली अगर देखते हैं तो मार्केट कैप अगर देखेंगे नियर अबाउट 3000 के कैप है। अगर पीवी की बात करें 3.33 की दिख रही है, पी देखेंगे 24.18 का दिख रहा है। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 307.83 का यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी के पास अगर लोन देखते हैं 173.99 करोड़ का यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन केस अगर कंपनी के पास देखें तो कैश यहाँ पे 76.12 करोड़ का कैश कंपनी के पास ऑलमोस्ट है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51.01 का प्रमोटर होल्डिंग जो कि बेस्ट है। ईपीएस अगर देखें शेयर के प्राइस के कंपेयर में ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर जो है ईयरली 42.43 के आ रहा है। सेल्स ग्रोथ 28.31 का है जो कि अच्छा दिख रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 30% से अबव है, ये भी बेटर है। आरओई अगर देखते हैं तो यहाँ पे 27.48 का है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग अगेन चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक पैरामीटर देखते हैं क्या ये हमारे लिए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग टेक्निकल बेसिस पे इसको पिक करेंगे बाई रेट कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो पैट मार्जिन की ये बात अगर हम लोग कर दें, पैट मार्जिन अगर देखते हैं, पैट मार्जिन अगर कंपेयर करते हैं आरओई से तो जस्ट इससे डबल है। डबल क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा पैट मार्जिन आरओई के कंपेयर में। अब कैश फ्लो पर शेयर देखेंगे यहाँ पे 75.96 का दिख रहा है। उसके कंपेयर में अगर देखते हैं एफ पर शेयर 12.31 का यहाँ पे दिख रहा है। क्विक रेशियो भी बेटर दिख रहा है 1.07 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद कंपनी के बाद जैसे कि आपने अभी डिस्कशन किए ऊपर कि लोन 173.99 है, नियर अबाउट 174 का यहाँ पे करोड़ का लोन कंपनी के पास है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे जो कि कंपनी जो ब्रांड है कंपनी का, काउंट्री क्लब है, फ्रेंच कैस्टिल है, यहाँ हैनेबल, लेजेंडरी है, वाइट लैस है, नींबू है, नारंगी है, घूमर है, यहाँ पे हीरांझा है, ये सब कंपनी के ब्रांडेड है। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पैरामीटर चेक करते हुए चलते हैं। अगर हिस्टोरिकल प्राइस और पी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं विद इन 5 ईयर में, तो अगर देखते हैं ये क्या हो प्राइस है स्टॉक का, ये पी का रेट है विद इन 5 ईयर। तो अगर ओवरऑल अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे तो देखते हैं ओवरऑल दो यहाँ पे देखते हैं 2019 से लेके 2021 तक क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट अगर देखेंगे 3-4 से लेके 12 के बीच में पी ट्रेवल किया। उसके बाद 2021 से 2022 के बीच में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 26, 27, 28 के बीच में इसका पी का रेट था। उसके बाद यहाँ पे मई में 2022 में अगेन यहाँ पे जून में पी का रेट डाउन होते हुए दिखा नियर अबाउट 15 पॉइंट। उसके बाद अभी देखेंगे ओवरऑल इसी रेंज में पी ट्रेवल कर रहा है। तो पी का ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ओवरऑल देखेंगे पी अभी एक यहाँ पे एक रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है। तो ऑलमोस्ट पी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे विद इन 1 ईयर के अकॉर्डिंग तो पी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अभी हम लोग जब कंपेयर करेंगे इसके पीयर से तो वहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को निकल के आ जाएगा कि क्या है इसका पी और पीवी। तो देखें इसके पीयर के साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो पीयर के साथ जब इसका पी पीवी कंपेयर करते हैं तो पीवी अगर देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट का जो कि इसका पीयर है पीयर्स है, तो अगर देखेंगे 10.51 का आ रहा है। पी देखेंगे 59.38 का आ रहा है। यूनाइटेड ब्रेवरियर्स के देखेंगे तो 9.74 का यहाँ पी भी आ रहा है। पी देखेंगे 127.19 का आ रहा है। रेट को खैतान का देखेंगे पी भी 7.21 का आ रहा है। पी देखेंगे 75.95 का आ रहा है। अब आ जाता है जो कि स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ग्लोबल स्प्रिट। इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पी बी जो है 3.33 का आ रहा है और पी जो है 24.18 का आ रहा है, जो कि इन तीनों के कंपेयर में बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ईपीएस की बात करते हैं। अभी ईपीएस देखो 800 से प्लस शेयर है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है 14.46 का। ये क्या नियर अबाउट 1459 का शेयर है। तो इसकी ईपीएस कितना यहाँ पे आ रहा है अर्निंग पर शेयर 111.48 का। ये नियर अबाउट 1161 का यहाँ पे इसका प्राइस है रेट के खैतान का। तो इसका अगर देखेंगे यहाँ पे ईपीएस कितना आ रहा है 15.29 का। अब ग्लोबल स्प्लिट की बात करते हैं तो ये 1000 एबव है। तो इन सब के कंपेयर में कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है 42.43 का।
ये हो गया। तो ये ओवरऑल अगर तीनों को अपर लेवल से हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंपनी बेटर निकल के आ रही है। अब बात करते हैं प्राइस टू सेल। प्राइस टू सेल देखें 6.66 का है, 6.62 का है, 5.41 का है। तो ये क्या हो, प्राइस टू सेल बहुत एवब दिख रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 1.87 का प्राइस टू सेल दिख रहा है। अब बात आती है ईवी वेजेटा का। तो अगर देखें 41.8 का आ रहा, 56.83 का आ रहा, 42.82 का आ रहा। अब बात करते हैं जिस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 11.53 का। तो ओवरऑल अगर तीनों के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा शेयर यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है पीयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत और नीचे जाएंगे तो उसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक दो स्टॉक देखो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, स्टॉक का प्राइस 152 है, मार्केट कैप नियर अबाउट 3000 के करीब ये भी है। तो पीवी इसका भी 5.77 का है, पी 17.41 का है, EPS 8.75 का है, ROE 121.98 का है। ROE इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लेकिन अभी इसको बाद में चेक करता हूँ कि ROE कहीं कंपनी के पास लोन तो नहीं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर ROE बढ़ रहा तो थोड़ा बहुत वो रिस्की हो सकता है। अगर कंपनी के पास लोन नहीं है, उसके लोन के नहीं है, उसके बाद अगर ROE बढ़ रहा तो कंपनी बहुत बेटर दिख रहा है। लेकिन EV डेटा देखेंगे ये एबव है, प्राइस टू सेल वैल्यू एबव है। तो अपर लेवल्स अगर हम लोग तीनों चारों के साथ कंपेयर करते हैं तो तीन के कंपेयर में ये हमारा ग्लोबल स्प्लिट यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा इसका और पैरामीटर चेक करते हैं। तो और पैरामीटर में अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में देखेंगे 63.26 का यहाँ प्रॉफिट हुआ, और 3 ईयर में 82.97 का, 1 ईयर में प्रॉफिट देखेंगे 30.044 रहा। अब ROE की बात करते हैं 5 ईयर में 15.55, 3 ईयर में 22.72, 1 ईयर में 27.48 का। तो क्या हुआ, ईयरली टू ईयरली यहाँ पे देखेंगे इसमें भी इंक्रीजिंग दिखने की। उसके बाद CFO पैट यहाँ पे देखेंगे 1.47 का CFO पैट आ रहा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी बेटर दिख रहा है। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं और पैरामीटर देखते हैं। अब आ जाता प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है 51.01 का दिख रहा है। इसमें जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है 38.76 का है, DI जो है 5.47 का है, FI जो है 4.76 का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर देखें प्रमोटर होल्डिंग क्या हो, क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो, प्रमोटर होल्डिंग अपने आप को स्टेबल कर रखा है, इसमें कोई प्लस वगैरह नहीं दिख रहा है। अगेन अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, DI बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्क्रीनर से। तो स्क्रीनर के सॉफ्टवेयर पर मैं आ गया हूँ। तो इसमें अगर देखें प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जून 2020 से यहाँ पे कंपेयर करते हैं मार्च 2023 तक। तो देखते हैं ये क्या हुआ, 55.81 से 55.88। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, अपने आप को यहाँ पे इंक्रीज करता रहा। क्या हुआ, कंपनी क्या हुआ अपने आप को यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे अगर देखेंगे इंक्रीजिंग में, जो कि एक गुड साइन है कंपनी के लिए। अगर ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में रहता प्रमोटर होल्डिंग तो थोड़ा बैड कंपनी के लिए प्रभाव पड़ता। लेकिन अगर देखें जब कंपनी अपने ही ऊपर विश्वास है तो इसलिए कंपनी क्या हुआ अपने शेयर खरीदे, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। अगर बात करते हैं FI की तो FI देखिए 0.77, 1.16 यहाँ पे इंक्रीजिंग हुए, यहाँ पे फिर डिक्रीज हुए, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिक्रीज हुए, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुए। तो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ इंक्रीज होते हुए थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग हुए। लेकिन अगर करंट की बात करें 4.83 से यहाँ से लेके 4.76, तो ओवरऑल देखेंगे मिला जुला स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्मेट में था। उसके बाद अगर देखें यहाँ 2021 से 2023 के बीच में थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इसमें चल रहा है, ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं DI की। DI अगर देखेंगे 1.27 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नियर अबाउट 80% डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद अगेन डिक्रीज होते हुए दिखा, फिर अगेन डिक्रीज होते हुए, फिर इस 2021 में इंक्रीजिंग हुआ, सितंबर 2021 में जस्ट डबल हुआ, फिर क्या वो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ इंक्रीज हुआ। लेकिन जून 2022 में अगर देखें यहाँ पे अगेन क्या हुआ डिक्रीज होते हुए दिखा। दिसंबर 2022 में फिर क्या हो थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग होते हुए। उसके बाद क्या हो दिसंबर 2022 में क्या हो जस्ट डबल हो गया। अगर करंट में देखेंगे मार्च 2023 में यहाँ पे जस्ट डबल से 2.94 से क्या हुआ अगेन जस्ट डबल होते हुए दिखा। अब पब्लिक की बात करें, जो पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर आते हैं 42, 42, 42, 43, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 41, 38। तो ओवरऑल अगर ये सब पिक्चर देखें तो यहाँ पे नियर अबाउट 40 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। बस करंट में अगर देखेंगे यहाँ पे 38.78 है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं
अगर उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो DI इंक्रीजिंग फॉर्मेट में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, अपने आप को इंक्रीजिंग कर रहे हैं 1% की क्या हुआ, इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे 50.9 था, फिर उसके बाद इसमें इंक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ इस पर क्या हुआ इंक्रीजिंग फॉर्मेट में था, तो ये सबसे बेटर है। हम लोग अगेन चलते हैं टिकर पे, तो देखते हैं उसमें हम लोग कहाँ पे कैसे और स्टेप बाय स्टेप सारे पैरामीटर चेक करते हैं। ये हो गया हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब आते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखते हैं, तो कंपनी का अगर स्ट्रेंथ हम यहाँ पे दिखाएं तो कंपनी के सारे स्ट्रेंथ क्या हुआ है यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। कंपनी हैज शोन ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू, कंपनी हैज ए गुड मेंटेनिंग हेल्दी ROE, कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग हेल्दी ROC। तो यहाँ पे लिमिटेशन में देखेंगे कुछ नहीं है, तो ओवरऑल सारे पिक्चर स्ट्रेंथ जो है कंपनी के यहाँ पे परफेक्ट दिख रहे हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे सेल्स 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच में, तो यहाँ पे सेल्स जो कंपनी को है 654, 682, 633, 809, 696। तो यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ, अगर इसमें देखेंगे इस दोनों कंपेयर करेंगे, इसमें 654, तो इसमें क्या हुआ जून 2022 में क्या हुआ मार्च के कंपेरिजन में यहाँ क्या पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर में देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्स में डाउन हुआ। फिर उसके बाद दिसंबर में देखेंगे 2022 में अगेन क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज होते हुआ दिखा, नियर अबाउट 200 पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा। उसके बाद मार्च 2023 में देखेंगे अगेन क्या हुआ यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीजिंग होते हुए दिखा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो टैक्स में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48.58, 37.27, 22.14, 26.94, 35.84। तो फ्लैक्चुएशन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है ये सेल्स की वजह से, क्योंकि सेल्स किसी साल किसी क्वार्टरली रिजल्ट में कभी इंक्रीज हुआ कभी डाउन हुआ, तो उसके कंपेरिजन में क्या हुआ सेल्स में थोड़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर स्टेप बाय स्टेप सेल्स भी इंक्रीजिंग फॉर्मेट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग होता हुआ। तो जब प्रॉफिट थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग हुआ नेट सेल की वजह से, तो उस कंपेयर में अगर देखेंगे EPS भी क्या हुआ, इसमें भी फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। अब इसको अभी हम लोग जब ईयरली टू ईयर कंपेयर करेंगे तो उसमें अगर देखते हैं EPS क्या इंक्रीजिंग फॉर्मेट में, अगर इंक्रीजिंग फॉर्मेट रहेगा तो उस समय हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। तो आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो प्रॉफिट लॉस पे अगर देखते हैं तो ईयरली टू ईयरली है 2018 से 2022 के बीच में। अब नेट सेल की बात करें ईयरली टू 855, 986, 1163, 1223, 1579। तो ईयरली टू ईयरली क्या हुआ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा, लेकिन क्वार्टरली में क्या हुआ फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। तो उसके कंपेयर में अगर नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट में क्या हुआ धीरे धीरे इंक्रीजिंग फॉर्मेट में यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। पहले क्या हुआ 2018 में 7 करोड़ की प्रॉफिट हुई, फिर 2019 में क्या हुआ इसका यहाँ पे 7 चौक 28 लगभग 4 गुना प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे नियर अबाउट आपको 3 गुना देखने को मिला। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे अगेन क्या हुआ मार्केट यहाँ पे नियर अबाउट 4 गुना देखने को मिला। तो अब जैसे कि बात की है ईयरली टू ईयरली, अब लोग EPS की बात करें तो EPS देखेंगे यहाँ पे 2.2444, 10.61, 20.60, 50, 65। तो पहले क्या था EPS 2.44 था, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे 5 गुना बढ़ गया। फिर अगेन क्या हुआ मार्च 2020 में यहाँ पे 2 गुना हो गया। फिर मार्च 2021 में क्या हुआ 5 गुना हो गया। फिर अगेन मार्च 2022 में क्या हुआ 5 गुना होने से क्या हुआ यहाँ पे नियर अबाउट अगर 50 था, उसके बाद यहाँ पे 15 पॉइंट का अगेन इंक्रीज हुआ। तो EPS भी क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ ईयरली टू ईयरली EPS इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में अगर देखेंगे टोटल रिजर्व कंपनी ने क्या किया अपने आप को स्टेबल कर रखा है, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिला 2018 से 2022 के बीच में। टोटल रिजर्व क्या हुआ ये भी क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कंपनी में इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, तो ये भी बेस्ट साइन। अगर ब्राउजिंग की बात करें तो 143, 169, 132, 106, 108 कंपनी पर अगर करंट में देखेंगे लोन जो है 108.9 का है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, करोड़ में है 100 करोड़ नियर अबाउट 110 के करोड़ के आसपास इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग अगेन देखते हैं नेट कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो जो कि मेजर इशू होता है कंपनी के लिए। तो अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें 55.76 2018 में, 61.34 2019 में, मार्च 2020 में 154.02,
मार्च 2021 में 141.59, मार्च 2022 में यहाँ पे 218.79। तो ये भी क्या हुआ है, यहाँ पे कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इंक्रीजिंग इन फॉर्मेट में है, तो जो कि बेस्ट है। अब इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो होता है कंपनी अपने लिए इन्वेस्ट करता है। उसके बाद अगर फाइनेंसिंग कैश फ्लो हो तो इसमें क्या करता है कंपनी, डिविडेंड वगैरह सब कुछ देता रहता है, तो ये सब अलग इशू है। तो हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे देखेंगे। ओवरऑल सारे पैरामीटर इसमें परफेक्ट दिख रहे हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं थोड़ा बहुत पीवी के अकॉर्डिंग, तो पीवी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो शेयर जो है इसमें 3.5 गुना पीवी के अकॉर्डिंग शेयर यहाँ महंगा दिख रहा है। पीवी जो अगर हम लोग देखते हैं करंट में, पीवी यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 307 का यहाँ पे, तो इसके यहाँ और 3.25 गुना 3.5 गुना शेयर का दाम इसमें महंगा है। थोड़ा पी यहाँ पे 24 दिख रहा है। अगर पी का रेट थोड़ा और डाउन होता तो बेटर रहता, लेकिन तब भी ये कंपनी अच्छी दिख रही अपर लेवल से जो 4 कंपनियों में कंपेयर किए हैं। ओवरऑल सारे पिक्चर इसमें क्लियर दिख रहे हैं। अब हम लोग इसको टेक्निकल बेस पे देखते हैं, टेक्निकल बेसिस पे हम लोग इसको कहाँ पिक कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम लोग टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे ग्लोबल स्पीड को अगर देखते हैं, तो ग्लोबल स्पीड अगर देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर देखें ब्रेकआउट एरिया 900 का लेवल था। मार्केट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्ट होकर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद पुल बैक हुआ तो अगेन रिट्रेस हुआ, फिर अगेन रिट्रेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइम क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखा, ब्रेकआउट होते हुए क्या मार्केट अपर लेवल गया, फिर अगेन क्या हुआ रिट्रेस हो रहा है। तो रिट्रेस होने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे एन पैटर्न क्रिएट हो रहा। तो एन पैटर्न जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब देखेंगे एन पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा तो हम लोग बाई कहाँ पे कर सकते हैं। या तो कल मार्केट जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो आप 230 के आसपास इसको बाई कर सकते हो। लेकिन अगर देखेंगे ये अभी रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम इसके आसपास जा रहा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 1030 के आसपास से मार्केट बाउंस बैक हो। उसके बाद यहाँ मार्केट 1100 के आसपास जाने के बाद हो सकता है मार्केट अगेन रिट्रेस हो, क्योंकि अपर लेवल पे ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। क्योंकि जब यहाँ से मार्केट डाउन हुआ था शार्प सेलिंग देखने के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया में एंटर करेगा। तो आप उसमें सिंपल सा रूल क्या कर सकते हैं, जब मार्केट 1030 का लेवल क्रॉस करता है या करंट प्राइस पे आप यहाँ पे मार्केट ओपन होती है बाई कर सकते हो। और लेकिन फर्स्ट टारगेट हम लोग को 1100 के आसपास रखना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास अगेन क्या करता है, मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो एक मोमेंटम अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। जैसे अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ, फिर सेकंड टाइम गया, फिर अगेन क्या हो मार्केट डाउन आ गया, थर्ड टाइम गया तो मार्केट 2 दिन यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो सेम अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास क्या हो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता एक तब मार्केट अपर लेवल पे अगेन देखने को मिल सकता है। तो करंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करें तो एक पैटर्न यहाँ पे प्यारा सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर टेक्निकल बेसिस पे आप 1030 के आसपास बाइंग साइड के लिए पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं, तो टेक्निकल बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ ब्रेकआउट एरिया 950 का, तो इसके आसपास आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। उसके बाद मार्केट में 1:2 के अकॉर्डिंग आप टारगेट के लिए अचीव यहाँ पे वेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर देखेंगे इसमें ब्रेकआउट एरिया हमारा 900 के आसपास था, अगर इसके आसपास यहाँ पे हम लोग को स्टॉक मिला तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है एक मार्केट में टारगेट अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।